बिहार चुनाव में इस बार कौन कौन से मुद्दे होंगे प्रभावी। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव इस बार किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे, आइए आज हम उसका विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक दलों और वोटरों के बीच कौन से मुद्दे हावी रह सकते हैं। अगर मौजूदा सियासी दौर को देखें तो इस चुनाव में बेहद खास होंगे ये 6 अहम मुद्दे। बता दें 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि राजद ने पहले 15 साल सरकार की भूमिका में रहे और उसके बाद 15 साल नीतीश ने अपनी भूमिका निभाई है। दोनों के कार्यकाल की समीक्षा होगी। 15 साल के कामकाज से तुलना कर इसे मुद्दा बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव इसके जवाब में नीतीश के अंतिम 5 साल के कामकाज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वह अपने पिता लालू यादव के वक्त में हुई गलतियों पर माफी भी मांग नीतीश के इस दांव को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। बिहारी अस्मिता 2.0। जी हां, एक्टर सुशांत सिंह मौत का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। आप बड़े चैनलों पर अब भी उनके डिबेट्स देख सकते हैं। एनसीबी सुशांत सिंह की मौत की जांच करते करते सीबीआई के बाद एनसीबी ने ड्रग के मामले में सबको घेरना शुरू कर दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत बिहार अस्मिता का इमोशनल चुनावी मुद्दा बन सकता है। नीतीश ने इस मामले को खुद उठाया और संदेश देने की कोशिश की है कि बिहारी हितों की रक्षा के लिए वह सबसे सक्षम है। 15 साल पहले जब नीतीश सत्ता में आए थे तब अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बिहार अस्मिता यात्रा के रूप में ही की थी और लगभग 15 साल बीतने के बाद लालू यादव के शासन को भी खत्म कर दिया था। कोविड काल में परेशानी। जी हाँ, तीसरा मुद्दा होगा कि कोरोना के काल में हुई परेशानी। इन समय लोगों की हुई परेशानी चुनाव का मुद्दा बन सकता है। विपक्षी दल बीमारी और लॉकडाउन में हुई दिक्कतों को सरकार की संवेदनहीनता के रूप में दिखा सकती है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को राज्य में आने में हुई परेशानी, विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा। वहीं सरकार की तरफ से गरीब कल्याण योजना और लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का दावा भी किया जाएगा, यानी कोविड काल की स्थितियों पर भी मुद्दा बनेगी। चौथा है नीतीश जी का विकल्प कौन है। नीतीश का विकल्प आखिर कौन। चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है कि हालांकि तेजस्वी यादव को आरजेडी ने अपने नेता के रूप में पेश कर दिया है, कांग्रेस सहित गठबंधन ने उन्हें औपचारिक रूप से अपना नेता स्वीकार लिया है, लेकिन अभी सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया है। वहीं एनडीए नीतीश कुमार को नेता मानने का ऐलान कर चुकी है। नीतीश के सामने दूसरा सीएम कैंडिडेट के रूप में चेहरा सामने नहीं है, तो नीतीश का विकल्प। पांचवा मुद्दा सीएम या पीएम के नाम पर। सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी, इन दोनों का चेहरा प्रभावशाली है। इस चुनाव में वोट सीएम के नाम पर पड़ेगा या पीएम, दोनों के नाम पर। विपक्ष इसे राज्य और नीतीश के कामकाज पर चुनाव के रूप में पेश कर रहा है। विपक्ष का आकलन है कि नीतीश की पकड़ राज्य में कमजोर हुई है, लेकिन मोदी फैक्टर अभी भी मौजूद है। हमने भी अपना सर्वे कराया और हमने भी जनता के मिजाज जानने की कोशिश की। ज़्यादातर जनता ने सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में किसे देखना चाहते हैं तो मोदी का नाम लिया, यानी उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं। वो विधायक के रूप में या विधानसभा चुनाव में भी मोदी के नाम पर वोट करने को राजी हैं। तो ये सीएम और पीएम का नाम पर वोट एक बड़ा फैक्टर बनेगा। बता दें विधानसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो विपक्षी दलों ने राज्यों के चुनाव को मोदी और केंद्र से अलग कर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। नतीजे में भी सफलता मिली है। झारखंड इसका ताज़ा उदाहरण है। तो ये मुद्दा भी अहम होगा कि सीएम और पीएम के नाम पर विपक्ष इसे अपने तरीके से उपयोग करेगी, तो वहीं सीएम और पीएम के नाम पर पक्ष अपने तरीके से। छठा जो बड़ा मुद्दा है युवा और रोजगार का। हमने भी अपने जनता के मिजाज में बहुत युवाओं को यह कहते सुना कि इस बार बेरोजगारी का मुद्दा अहम होगा। लंबे समय बाद बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल और आरजेडी बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। पार्टी ने बेरोजगार युवकों के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर बिहार के युवा चुनाव से पहले अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। आरजेडी का दावा है कि सत्ता में आने पर इसी डेटाबेस के आधार पर बेरोजगारों को नौकरी देने का अभियान भी शुरू करेंगे। बल्कि यूं कहिए कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का भरोसा भी जताया है। बहरहाल यह मुद्दा भी अहम रहेगा क्योंकि रोजगार और रोजी यह सब के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। तो 15 साल बनाम 15 साल
बिहारी अस्मिता, कोविड काल में परेशानी, नीतीश का विकल्प, सीएम पीएम के नाम पर और युवा रोजगार के नाम पर मुद्दा बहन कर सामने आएगा। खास मुद्दा होगा और इन्हीं मुद्दों पर खास तौर पर चुनाव में रंग देखने को मिलेंगे। चुनावी हर रंग की जानकारी लेकर अनुभवी आंखें न्यूज आपके सामने आएगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि ये आपका भरोसा है, आपकी आवाज़ है, आपका चैनल है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।